तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले 37 रुपीज के एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जो कंपनी एमआरएफ को भी टक्कर देती है वैल्यूएशन के हिसाब से। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 7,500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यही कंपनी हमें मोर देन 40% से भी ज्यादा के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइडेंट लिमिटेड। एंड दोस्तों, अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के, तो उन सब के लिए काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आखिर क्यों आपने इस कंपनी को बाय करना चाहिए, क्यों आपको ये रिटर्न्स कमा के दे सकती है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो अभी अगर आप देखते हो ना, इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है, रफली 37 रुपीज के करीब। एंड अगर देखा जाए आज ही के दिन हमें इन अ सिंगल डे इस कंपनी में 0.40% का हमें इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हाँ भाई, ये कंपनी खुद मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल है। मेरे फादर के पास भी ये कंपनी थी, आई थिंक सो 19 रुपीज के लेवल पे, नहीं सॉरी, मेरे फादर के पास थी 11 रुपीज के लेवल्स पे। एंड मेरे पास ये कंपनी 21-22 रुपीज के लेवल पे थी। एंड मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई ये कंपनी 70 रुपीज के ऑल टाइम हाई पे भी जा चुकी है। आपने एकदम सही सुना, 70 रुपए इस कंपनी के 52 वीक हाई के प्राइस है। ठीक है ना, अभी आप देख ही सकते हो कि 70 रुपए का स्टॉक आपको यहाँ पे बस 37 रुपीज के मिल रहा है। एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 50 रुपए के डिस्काउंटेड प्राइस पर। ट्रस्ट में ये आप सब लोगों के लिए एक सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे साबित हो सकती है। अभी अगर आप देखते हो इस कंपनी के प्रीवियस एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे जो इस कंपनी ने हमें रिटर्न्स कमा के दिए, दे वर रफली अराउंड 53% के करीब। ठीक है, लेकिन 53% के रिटर्न्स तो कमा के दिया। एंड उसके बावजूद ये कंपनी 44% हमें इनिशियल लेवल में मिल रही है। एंड अगर ये कंपनी गिरती नहीं थी अपने ऑल टाइम हाई से, तो ऑलमोस्ट दोस्तों यही रिटर्न्स एक साल के 150% के अराउंड थे। अगर आप देखते हो प्रीवियस 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो 286% के करीब है। अगर मैं देखूँ वही ऑल टाइम हाई के प्राइस पॉइंट से, तो 550% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। एंड अगर आप देखते हो मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों रिटर्न दिखा रहा है 7,500%। लेकिन अगर मैं यही देखूँ कंपनी के ऑल टाइम हाई के प्राइस तक, तो दोस्तों वही रिटर्न्स है रफली अराउंड। तो ऑल टाइम हाई के रिटर्न्स अगर आप देखोगे, तो वो दोस्तों रिटर्न्स कंपनी के रफली अराउंड 15,000% के करीब। एंड देखो, आप भी जरूर यह सोच रहे होगे कि भाई इतने भयंकर रिटर्न्स इस कंपनी ने कैसे कमा के दिए। एंड कंपनी के प्राइस भी कितने ज्यादा सस्ती है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से करो, ठीक है, वैल्यूएशन के तौर पे नहीं। तो 2010 में जो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू था, वो तो 1700 करोड़ के करीब। एंड अभी चल रहा है मार्च 2022। ठीक है, एंड अभी जो सितंबर 2022। एंड अभी अगर देखा जाए जो इस कंपनी ने हमें रिटर्न्स कमा के दिए, सॉरी, जो इस कंपनी का रेवेन्यू का आ चुका है, वो 7,000 करोड़ के करीब। एंड वो था 2010 में 17,000 करोड़ के करीब। यानी कि आप सोच ही सकते हो कि ओवरऑल जो इस कंपनी का बिजनेस है, वो यहाँ पे हमें 550% से भी ज्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला पिछले 10 सालों में। आप ही बताइए, किसी कंपनी का बिजनेस अगर इतने तेजी से ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली भाई नॉर्मल सी बात है ना, उस कंपनी के बिजनेस में तेजी तो आई गई। एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 300 करोड़ था, अभी वही आ चुका है 1400 करोड़ के करीब। सो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी इस कंपनी का बिजनेस में, इट वॉज कंप्लीटली अनबिलीवेबल। ऊपर से अभी अगर आप जैसे कि आपने देखा 37 रुपीज़ का यह स्टॉक है, लेकिन भाई इसके पास रिजर्व्स कितने हैं, ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर ऐसा नहीं कि कर्जा नहीं है, डेप नहीं है भाई, हाँ इस कंपनी के ऊपर डेप भी है जो कि रफली अराउंड 1,600 करोड़ के करीब। लेकिन कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उससे 2 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व है। सो इस कंपनी को अपने डेप पे करने के लिए कोई भी वक्त नहीं लगने वाला। ये बातें भी आपने याद रखनी चाहिए। अगर आप देखते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो यहाँ पे हमें और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट आ जाता है इस कंपनी के ऊपर। वैसा क्यों, तो अभी आप देखो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 72.94, मतलब 73% की, वही थी पहले 71%, अभी हो चुकी है 73%। एफएस के पास पहले 2.25% का स्टेक था, अभी 3% का स्टेक है। डीआईएस ने अपने हल्के से होल्डिंग यहाँ पे कम करी, उनके पास पहले भी कुछ खास तो था नहीं, लेकिन अगर देखा जाए पिछले 2-3 क्वार्टर से उन्होंने इंप्रूव ही करा है। देन उसका अगर देखा जाए गवर्नमेंट के पास भी कुछ नहीं है, पब्लिक के पास 22% की होल्डिंग है, एंड अदर्स के पास 1.79% की होल्डिंग है। एंड अभी अगर आप देखते हो इस कंपनी के मार्केट साइज के बारे में, जो 19,000 करोड़ के करीब। एंड अभी आप मुझे पता है क्या कहने वाले हो, सर आपने कहा ये एमआरएफ के लेवल की कंपनी है, एमआरएफ का मार्केट कैप तो 30,000 करोड़ का है, 32,000 करोड़ का है, एंड इसका तो इतना कम है। तो देखो ये कंपनी 50% नीचे चल रही है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। एंड जब ये कंपनी ऑल टाइम हाई के लेवल पे थी, जब ये कंपनी 70 रुपये के लेवल पे थी, तब दोस्तों जो इस कंपनी का मार्केट था, इट वॉज रफली अराउंड अगर देखा जाए 32,000 to 30,000 करोड़ के करीब। यानी कि ये कंपनी भी रफली अराउंड तभी अपने एमआरएफ शेयर के प्राइस पे ही चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, प्रीवियस इस कंपनी के क्वार्टर्स भी अच्छे थे, लेकिन क्या होता है ना, ये छोटी कंपनी है, लोग इनमें डरते ज़्यादा है। ऐसा हमारे तो प्राइस में कितनी महंगी है, लेकिन ये प्राइस वाइज सस्ती है, वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है। एंड अगर देखा जाए मार्केट में अभी हमें इतना बेकार हाल देखने को मिला, इसलिए ये कंपनी हमें इतने ज़्यादा नेशनल लेवल पर मिल रही है। अदरवाइज ऐसा भी नहीं कि इस कंपनी के क्वार्टर कुछ ज़्यादा ही खराब थे। ठीक है,
एंड द मेन रीज़न बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ दिस कंपनी कि भाई वो दोस्तों इस कंपनी के अंदर इस कंपनी का ASM लिस्ट के अंदर आना, ठीक है। ASM लिस्ट आने के एडिशनल सर्वेलेंस मेजर होता है बेसिकली। तो ये कंपनी ASM लिस्ट के अंदर आई थी 90 दिनों के लिए। इस कंपनी में 90 दिनों के लिए ट्रेडिंग बनती, इस कंपनी के अंदर बल्क में बाइंग बनती। अभी आप सोचो ना, अगर 90 दिन अगर किसी कंपनी में इतनी सारी चीज़ें होती है, मार्केट का उस पूरा ओवरऑल मार्केट का, पूरे सेबी का, पूरे मतलब लिस्ट पूरा मतलब जो हायर अथॉरिटीज होती है उनका इस कंपनी के ऊपर पर्टिकुलरली स्पेशल ध्यान होता है। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर आज तक इतनी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये कंपनी थोड़ा नीचे भी गिरी ASM लिस्ट के कारण भी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इतनी मंदी आई, मार्केट इतना गिरते गए, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये कंपनी इतने ज़्यादा नेशनल लेवल पर मिल रही है। एंड एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आपने इस कंपनी को बाय करने के ही बारे में सोचना चाहिए। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। अभी ये कंपनी फिलहाल तो मिड कैप है, लेकिन जब ये ऑल टाइम हाई के लेवल पर जाएगी तब ये काफ़ी बड़ी एक लार्ज कैप कंपनी बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई 30,000 करोड़ के ऊपर उसका मार्केट कैप चले जाएगा। बाकी खरीदना नहीं खरीदना वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको सस्ते में स्टॉक खरीदना, अगर आपके पास पैसे कम है तो सस्ते में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ऊपर से अच्छे रिटर्न्स कमा के देने वाला स्टॉक तो वो है दोस्तों ट्राइडेंट। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके पास किसी का फायदा हो ही रहा होगा ना, प्लीज़ उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।